कि ऐसे गरीब लोगों को उजाड़ा है, ये बैठे हैं। कौन सा विकास, किस तरह का विकास चाहिए लोगों को उजाड़ के? इसमें राजनीति का मौका क्यों दिया? यहाँ पर जिस प्रकार से गरीबों के घर तोड़े गए हैं और गरीब की ना गरीबी देखी ना उसकी मजबूरी देखी और बिल्कुल निर्दयता से इनके घर तोड़े हैं। आज भी कैसे इतनी गर्मी में, लू में छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं। पुनर्वास का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। अगर ज़रूरत थी तो इनको नोटिस देकर इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए थी और उसके बाद ही यहाँ पर कोई कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन जिस सरकार के ना दिल हो ना दिमाग हो तो वो ऐसे काम गरीब के साथ ही कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये जो दूसरे ये भी कह रहे हैं कि शायद इलीगल हैं, मालूम नहीं मुझे, लेकिन ये लोग बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनके भी तोड़ दो। बात ये है कि इन गरीबों की क्यों तोड़े? थोड़े से 10-15 घर हैं, मुश्किल से तीसरी चौथी पीढ़ी जाके अपने कुछ पक्का छत बना सकते हैं और इस तरह से आके इनको बिल्कुल उजाड़ देना, तो ये कैसी सरकार है ये भाजपा सरकार, और कैसा ये प्रशासन है? रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो विधायक है इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और सरकार नहीं जागती तो लोकसभा में इस चीज़ को उठाया जाएगा। क्या कहेंगे? तो उठा लेना चाहिए, इसमें क्या बात है? तो उठाना तो एक चीज़ है, उठाना एक चीज़ है, लेकिन इन लोगों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई तो हर तरह से लड़नी पड़ती है और संसद में भी और सड़क पे भी। अब ये लोग तो बेचारे बैठे हैं, इनके लिए कुछ करना है मेन बात, तो सरकार के लिए सरकार के कान और आंख तो खोलने पड़ेंगे। अफसरों से भी बात करेंगे और लीगल तरीका भी ढूंढेंगे अगर कुछ हो सकता है लीगली। काफी नेता भी आ रहे अलग अलग पार्टियों से, मगर इनको फिलहाल खाने पीने की व्यवस्था लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं। इनके पास काम की व्यवस्था भी नहीं है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, सारी बात होती हैं, ये तो आप ये समझो कि यहाँ के लोकल लोग जो हैं आपस में वो ही इनके लिए व्यवस्था थोड़ी बहुत कर पा रहे हैं, लेकिन सरकार जिसने इनको बिल्कुल ही बेघर कर दिया है इतनी गर्मी में, उनके कान पर तो जूं तक नहीं रेंग रही, जबकि इनका स्थायी हल निकालने की जरूरत है। कुछ जगह तो इनको मिले। मौजूदा विधायक के द्वारा कहा जा रहा है कि बेवजह राजनीति की जा रही है। इसमें राजनीति का मौका क्यों दिया? क्यों दिया मौका? अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होती तो क्यों आते हम? बात तो ये है ना कि ऐसे गरीब लोगों को उजाड़ा है, ये बैठे हैं और विपक्ष क्या अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएगा? हमारा भी कर्तव्य है, हमारी भी जिम्मेवारी है कि अगर इस तरह से ज्यादती होती है तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे लोगों के साथ, लोगों के समर्थन में, वो भी गरीबों के समर्थन में। आप लोग बेशक सत्ता पक्ष गरीबों के समर्थन में ना हो, इनको उजाड़ना ही चाहेंगे, लेकिन हम तो इनके समर्थन में जरूर आएंगे। ये स्थिति उत्पन्न हमने नहीं की, सरकार ने की। ये विकास के उसमें बाधा कह रहे हैं कि बाधा कौन सी बाधा आ गई? कौन सा विकास आ गया? जब इतने साल से ये लोग यहाँ बसे हुए हैं तो आपने तो इनको उजाड़ दिया। कौन सा विकास, किस तरह का विकास चाहिए लोगों को उजाड़ के? और अगर इनको यहाँ से विस्थापित करना था तो पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए थी। सिंपल बात है। मैम, क्या आश्वासन देके जा रहे हो अब इनके लिए? क्या कुछ आश्वासन आपके द्वारा दिया? आश्वासन वर्ड ही गलत है आपका। पहली बात तो मीडिया का आश्वासन की बात नहीं होती। आश्वासन ये नहीं है, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, सदन में भी आवाज़ उठेगी इनकी, और हमारा यही प्रयास होगा इसकी सरकार के कान और आँख खोलें और इनको जल्दी से जल्दी इनका हल निकले।
क्या कुछ बातचीत हो पाई परिवार से, आप पहुंचे हैं वो बताया उन्होंने, कहते जी चौथी पीढ़ी में जाके तो हम मकान बना पाए हैं, मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके। इनका थोड़ा स्टेटस को भी कहा गया है, लेकिन देखो गरीब आदमी का ये, इसमें सिर्फ राजनीति या मीडिया की बात नहीं है। अब हम आए हैं, मीडिया भी आ गया, आपका भी वही काम है, हमारा भी वही काम है। मीडिया का भी काम है कि जो गलत काम हो तो उनकी आंख खोले प्रशासन की, हमारा भी यही काम है। तो ये तो हमारा कर्तव्य है जो हमको करना है। और गरीब आदमी अगर इस तरह से बेघर होगा, ये आपको दोषी दिख रहे हैं? सबसे गरीब आदमी दोषी है क्या? और विकास इनके ऊपर, इनको रौंदते हुए विकास करेंगे क्या? किस बात का विकास है वो? ऐसा विकास बेमायने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।